बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the modern Muslim world, तो हम सब जानते हैं कि there are around about 57 to 58 Islamic states around the globe। हम सब जानते हैं कि इन Islamic states के पास जदीद weapons मौजूद हैं, इन Islamic states के पास जदीद resources मौजूद हैं, इन इस्लामिक स्टेट्स के पास जदीद आर्मीज़ मौजूद हैं और इसके अलावा टेक्नोलॉजीज़ और तरह तरह की सहूलतें मौजूद हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम इस वक्त डाउनफॉल का शिकार हैं। आज हमारी इंटरनेशनल लेवल पर किसी मामलात में, किसी भी एस्पेक्ट में हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। हमें किसी मामले में, किसी पॉलिसी मेकिंग के किसी भी मामले में किसी किस्म की कोई खातिर ख्वाह अहमियत नहीं दी जाती। आज हमारे फाइनेंशियल मामलात तय होते हैं तो वह भी वाशिंगटन में तय होते हैं। हमारे जिस किस्म के भी मामलात तय होते हैं तो वाशिंगटन से ही होकर आते हैं। यानी कि इस वक्त जो हमारा किबला है वो वाशिंगटन बन चुका है, 57 इस्लामी ममालिक का। वाशिंगटन से हमारे फ़ैसले होते हैं। IMF के बग़ैर हमारे फाइनेंशियल मामलात नहीं चल सकते। यूनाइटेड नेशंस के बग़ैर हमारे मसाइल नहीं हल होते। ह्यूमन राइट्स कमीशन के बग़ैर हमारे ह्यूमन राइट्स हमें नहीं मिलते। हम उनके ईच एंड एवरी अदारे के बग़ैर चल ही नहीं सकते। हमारा जो किबला है, हमारा जो रुख है, हमारा जो विज़न है वो सिर्फ उन्हीं की तरफ हो चुका है, वाशिंगटन की तरफ। और हमारे फ़ैसले, हमारे मुल्की मामलात, हमारी पॉलिसी मेकिंग, ईच एंड एवरीथिंग वाशिंगटन से ही आती है और हम उनके सामने पूरी की पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं। हमें किसी मामले में कोई खातिर ख्वाह इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। हालांकि ये तो एक सरासर शिर्क है ना। इंडिविजुअल तौर पर आप देखें, आप एक कोलेक्टिवली तौर पर इसकी स्टडी करें तो हम मस्जिद में जाते हैं तो अल्लाह ताला को सजदे करते हैं और बाहर आकर हम वाशिंगटन को सजदे करते हैं, हम IMF को सजदे करते हैं, हम वर्ल्ड बैंक को सजदे करते हैं, हम यूनाइटेड नेशन को सजदे करते हैं। हम उनकी पॉलिसीज़ के आगे, हम उनकी इर्रेलेवेंट पॉलिसीज़ के आगे भी सजदा रेज़ हो जाते हैं। हम उनके सिस्टम को सजदा करते हैं। हम अल्लाह ताला के साथ शिरक नहीं करते क्या? आज से 1400 साल पहले कुरान करीम ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। सूरह यूनुस के वर्स नंबर 18 में पॉलीथियस्ट लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो लोग आइडल वर्शिपिंग करते थे। अब वो लोग समझते थे कि जी जनाब, वो जो पत्थर के तराशे बुत हैं या वो जो भी बातिल खुदाओं को मानते थे, वो समझते थे कि ये इनके नफ़ा नुकसान के मालिक हैं। हालांकि अल्लाह ताला कह रहे हैं ये तो तुम्हारे नफ़ा नुकसान के मालिक ही नहीं है। आगे से लोगों के बारे में कहा जा रहा है, लोग कहते हैं कि ये हमारे सिफारिशी हैं, हमारे हमायती हैं, हमारे मददगार हैं, हमारे वेल विशर हैं। हालांकि ये लोग तो जानते ही नहीं कि ज़मीन व आसमान के तमाम ख़जाने मेरे पास हैं। अब सेम टू सेम आज आप देख लें, इधर हम भी उसी बुत को, हम भी IMF के बुत को, हम भी वर्ल्ड बैंक के बुत को सजदा कर बैठे हैं। हम भी उन्हें माविन व मददगार समझते हैं, हम भी उन्हें अपना हमायती समझते हैं, हम भी उन्हीं को मददगार समझते हैं और उन्हीं को पुकारते हैं। हालांकि अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि सारे ख़जाने मेरे पास हैं, मुझे पुकारो। तो हम उनके सिस्टम को हम उनके सिस्टम को सजदा कर बैठे हैं, हम उनके आगे सरेंडर हो बैठे हैं। ये सरासर कुफ्र है, ये सरासर शिरक है अल्लाह ताला के साथ कि हम उसके साथ हम वाशिंगटन को शरीक कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने विज़न को दुरुस्त करना होगा, हमें अपनी सिमत को दुरुस्त करना होगा और हमें अपनी अगली जनरेशन को लीडरशिप के लिए तैयार करना होगा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा, जो IMF के चंगल से हमें आज़ाद करा सके, जो इससे हमें आज़ाद करा सके, जो हकीकी मायनों में गुंबद खज़रा के मक्की की लाई हुई शरीयत के मुताबिक फ़ैसले करे, ना कि IMF और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक। जब तक हमारे यहाँ ऐसी लीडरशिप प्रोड्यूस नहीं होगी तो हम इसी बातिलाना और मुशरिकाना निज़ाम के आगे सजदे करते फिरेंगे।